इसलिए टूटा फूटा गलत सही पाठ जैसा भी हो स्वयं ही करना चाहिए, चाहे थोड़ा सा करो। हमने चलो ये मैंने मान लिया कई बड़े परिवारों में व्यस्तताएं रहती है, माता पिता जरा वृद्ध हो जाते हैं, तो पूजा के लिए हमने अपने ठाकुर जी भी कई कई प्रकार के रख रखे हैं, तो अब हम कैसे करें, तो हमने पुजारी जी रख लिए होंगे, अच्छी बात है। पुजारी सार्वजनिक के लिए होते हैं, अपने तो ठाकुर जी स्वयं है, करनी तो स्वयं ही चाहिए। जैसे माँ बच्चे को खिलाए गोद में लेकर, और अब बच्चा मैड की गोद में खेलेगा तो बुद्धिमान बनेगा क्या है? जो माँ की छाती से ही नहीं लग पा रहा है, माँ का दुलार ही जिसको नहीं मिल रहा है, हम बच्चे को भी खिलाने को तैयार नहीं, तो पूजा कैसे करेंगे? हमने पंडित जी रख ले, अच्छी बात है, जरूर रखिए। संस्कृत हमको नहीं आती, हमको विधि विधान नहीं आता, पुरोहित जी हमारे पंडित जी बहुत विधि विधान से सब सेवा पूजा कर देंगे, लेकिन हमको स्वयं भी अपनी टूटी फूटी भाषा में जैसा आता है, अगर कुछ नहीं आता तो यही बैठकर कहते रहो, प्रभु मुझे तो संस्कृत आती नहीं, मुझे तो कोई मंत्र श्लोक आता नहीं, मैं कैसे आपका भजन करूं, मैं कैसे आपकी पूजा करूं, प्रभु मुझे कुछ बताओ, मैं कैसे करूं, हाथ जोड़ो बार बार, यही रोते रहो, प्रभु मुझे तो कोई पूजा पाठ आता नहीं। भगवान कहेगा पंडित जी के मंत्रों से तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, तू मेरे पास बैठ के बात कर लिया कर, मेरे पास अपने हृदय की भाषा। मंत्र मन का चाहिए, मंत्र ग्रंथ का नहीं चाहिए, अपने मन का। एक संत के श्रीमुख से मैंने सुना, एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, बड़े पूजा पाठी थे, तो रोज तो समय मिलता नहीं था, रविवार का दिन होता था तो मंदिर में जाते थे, बड़ी देर तक पूजा स्तोत्र आदि करते थे। इनके साथ इनका एक छोटा बेटा था, लगभग 5 वर्ष का, 5.5 वर्ष का, केजी में पढ़ता था, केजी क्लास होती है ना छोटी वाली केजी, तो वो बैठ जाए और बड़े बड़े स्तोत्र मंत्र कई पुस्तकें लेकर जाते थे। अब इनका छोटा बालक वो भी खड़ा हो जाए मंदिर के कोने में, भगवान का कबूतर खा खलगोच गा गैया अड़ा खाली, वो जो ओलम हम लोग पढ़ते थे वो सुनाए। तो एक दिन पिताजी ने कहा, बबलू ये तुम भगवान को क्या सुना रहे थे? कहा पिताजी मैं तो भगवान को प्रार्थना सुना रहा था। प्रार्थना? ये कैसी प्रार्थना है, तुम तो ओलम सुना रहे थे। तो छोटा बालक कहता है, पापा मैंने बहुत ध्यान से एक दिन सुना आपकी प्रार्थना को, तो मेरी समझ में आ गया कि जो मैडम स्कूल में हमको ओलम सिखाती हैं, काखा गागा, वही सारी ओलम आपके मंत्रों में थी। तो मैंने भगवान को बहुत प्रेम से अपनी सारी ओलम सुना दी, और ओलम सुनाकर धीरे से भगवान से कह दिया, भगवान ओलम मैंने सुना दी है, अपनी मनपसंद का मंत्र तुम बना देना जैसा तुमको अच्छा लगता है। ओलम मैंने सुना दी, मंत्र तू बना दे। जब तक मन की ओलम नहीं सुनाएंगे तब तक ग्रंथ का मंत्र कैसे ठाकुर बनाएगा? इसलिए कुछ न इतना ही कहो, मन बहुत करता है, नहीं कर पाते भजन, आपके पास नहीं बैठ पाते, इतने झंझट में फंसे। भगवान कहता तू अपने काम देख, बाकी तेरा काम मैं कर लूँगा, दिन भर मेरे पास कोई काम तो है नहीं, यही रख दे पुस्तक, मैं ही पढ़ता रहूँगा। कुछ न कुछ उसके साथ बैठो,